जब तक आप तपस्या नहीं करेंगे, जब तक आप सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, जब तक आपका डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन उस स्केल तक नहीं पहुंचेगा, तब तक रिजल्ट तो नहीं होना है। क्योंकि भीड़ बहुत है, 22 लाख 23 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, उनमें से आपको 22,000 25,000 के रैंक के भीतर आना है, उसके अंदर आना है आपको। तो वैसे कंडीशन में आपको तपस्या तो करनी होगी। हाइपोथेटिकल माइंडसेट रखकर, मोबाइल देखकर और सोशल मीडिया में रात दिन बंधे होने से आप सोचेंगे कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें और रिजल्ट हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैंने जो सीखा है, मन तो बावरा है, भटकता रहता है। बिल्कुल भटकता है। सबसे ज़्यादा चंचल तो मन ही है, जिसको भटकाव से रोकना है। और क्या आपने गुरु मंत्र दिया था? और गुरु मंत्र ये है कि नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करने का जो आर्ट है वो सीखना है। वही गुरु मंत्र वो छात्र बता रहा था कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जितना समय दिया जाता है, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसे छोड़ने के लिए दिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। कहा गया है मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, विपिन सर हैं, फाउंडर हैं, एमडी हैं गोल्ड इंस्टीट्यूट के। आज हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी जो सफल हुए थे नीट की परीक्षा में, वो आए हुए हैं और उनसे ज़्यादा खुश चेहरे दिख रहे हैं उन अभिभावकों के जो अपने बच्चों के सपने साकार होते हुए देख रहे हैं। गोल विलेज में रात रात तक पढ़ाई होती है। आपका तो शुरू से एक अलग स्ट्रैटेजी रहा है। आप कितने खुश हो रहे हैं इन चेहरों को देखकर? देखिए, जो किसान पौधा लगाता है और उसे फल देता हुआ जब देखता है, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा खुशी उस किसान को होता है। आज जिस पौधे को सींचा था एक व्यक्ति ने, जो अभिभावक हैं, माता पिता, और उस पौधे को बढ़ते हुए उन्होंने वो सारी कोशिशें, सारी मेहनत किया उन्होंने। साथ ही साथ बढ़ने के क्रम में बहुत सारे हमारे शिक्षक, उन्हें पढ़ाने वाले स्कूल के शिक्षक, संस्थान के सभी रिस्पॉन्सिबल अधिकारी पदाधिकारीगण, सब लोगों ने मेहनत किया और आज मेहनत का जो फल दिख रहा है, निश्चित रूप से ये सबसे ज़्यादा खुश करने वाला दिन होता है हमारे लिए। पिछले 27-28 वर्षों से मैं इस क्षण को महसूस कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि पूरे वर्ष जब हम लोग मेहनत करते हैं तो आज खुश होने का दिन होता है। पूरी संस्था खुश है, शिक्षक खुश हैं, और खुशी तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब क्वेश्चंस बहुत टफ हों और छात्रों को जो आपने ट्रेनिंग दिया था और ट्रेंड बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हो। 7,000 से ज़्यादा छात्रों ने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन 5,000 से ज़्यादा ही छात्र थे ऐसे जो क्वालिफाई कर सके, और 500 से ज़्यादा छात्रों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। तो इतनी बच्चे सरकारी कॉलेजेस में पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो 5,000 से अधिक, लेकिन सरकारी कॉलेजेस में 500 से अधिक बच्चों का नामांकन। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं आलोक जी, क्योंकि यहाँ पर जहाँ छात्र क्वेश्चन देखकर बिल्कुल फेंट हो रहे थे, घबरा रहे थे, एग्ज़ाम छोड़ रहे थे, तनाव में थे, हमारे छात्रों ने धैर्यपूर्वक उस क्वेश्चन का सामना किया और उसको बहुत बखूबी उसने अंत तक इंतज़ार करते हुए उस क्वेश्चन को बनाया है, सॉल्व किया और उसमें सफलता इन्होंने पाया है। तो बधाई के पात्र हैं सभी सफल छात्र। बच्चों में खासियत है जो हम सुनते हैं अक्सर, वो दिन को दिन नहीं समझते, रात को रात नहीं समझते, खासकर गोल्ड विलेज वाले। क्योंकि पढ़ाई एक तपस्या है और तपस्या जब तक आप नहीं करेंगे, बिल्कुल, जब तक आप तपस्या नहीं करेंगे, जब तक आप सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, जब तक आपका डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन उस स्केल तक नहीं पहुंचेगा, तब तक रिजल्ट तो नहीं होना है। क्योंकि भीड़ बहुत है, 22 लाख 23 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, उनमें से आपको 22,000 25,000 के रैंक के भीतर आना है, उसके अंदर आना है आपको। तो वैसे कंडीशन में आपको तपस्या तो करनी होगी। बहुत सारे जो आपको खुश करने वाला क्षण है उसका त्याग करना होगा, मोबाइल से दूर रहना होगा, खुशियों से दूर रहकर, कंफर्टेबल जोन से दूर रहकर आपको पढ़ना ही होगा। क्योंकि 140 करोड़ पॉपुलेशन हमारे इस देश का है और वैसे समय में आसानी से सिर्फ हाइपोथेटिकल माइंडसेट रखकर, मोबाइल देखकर और सोशल मीडिया में रात दिन बंधे होने से आप सोचेंगे कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें और रिजल्ट हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैंने जो सीखा है, मन तो बावरा है, भटकता रहता है। बिल्कुल भटकता है। सबसे ज़्यादा चंचल तो मन ही है, जिसको भटकाव से रोकना है। और जैसे भी तेज गति है इसकी, बिल्कुल। और हम लोग, हमारी संस्था में हमारी कोशिश हमेशा यही रही है कि छात्र का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसे मेंटेन किया जाए, डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रखा जाए। जब बच्चे को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा जाता है तो स्वतः वो कंसंट्रेट करते हैं और कंसंट्रेशन जब बनता है तो वही पढ़ाई उन्हें आसान लगने लगता है। एक मंत्र जो विपिन सर ने दिया था, हम चाहेंगे व्यूवर्स को, हमारे जो दर्शक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो दें। अभी सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आपके एक स्टूडेंट से मैं सीख रहा था, सुन रहा था, तो उन्होंने कहा है कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको तंग करने के लिए ही आएंगे, भलाई है कि उसे छोड़कर आगे बढ़ें।
आलोक जी, कुछ सवालों को छोड़ें और आगे बढ़ें। एक बड़ी स्ट्रेटजी होती है। देखिए, ये कैसा हम नॉलेज गेन करना एक बात है। मैं बार बार इस लाइन को रिपीट करता हूँ, शायद आपके माध्यम से हजारों छात्र सुनकर लाभान्वित हो हाँ, सकें। ठीक है, जो आपके कोचिंग के हो या ना भी हो, कि वो छात्र छात्र होते हैं। कहीं भी मेरे लिए छात्र इंपॉर्टेंट है। संस्थान के छात्र ठीक है, वो संस्थान के हैं तो मेरी जवाबदेही उनके प्रति ज़्यादा है। ये बट गुरु मंत्र दीजिए। किसी भी छात्र की बात मैं कर रहा हूँ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, और मेरा तो यही इतिहास रहा है कि जब काउंसलिंग होता है और बाहर के छात्र भी आते हैं, उन्हें भी मैं काउंसलिंग उसी शिद्दत से, उसी जिम्मेवारी के साथ मैं देता हूं, चाहे वो मेरे संस्थान के हों या ना। हम जब उन्हें गाइड करते हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि आप हमारे संस्थान से हैं या कहीं और से। मेरे लिए स्टूडेंट इंपॉर्टेंट तो है। ये क्या आपने गुरु मंत्र दिया था? और गुरु मंत्र ये है कि नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करने का जो आर्ट है वो सीखना है। वही गुरु मंत्र वो छात्र बता रहा था कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जितना समय दिया जाता है, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसे छोड़ने के लिए दिया जाता है। तो मैंने एक क्रिकेट का एग्जांपल इसलिए दिया कि बच्चों को कनेक्ट करता है वो। और हमने कहा कि आपको कई ऐसे बॉल भी फेंके जाएंगे आपके सामने प्रैक्टिस के दरमियान, जो बाउंसर होगा और शायद ये बॉल को आपको छोड़ना चाहिए, या फिर जो वैसे बॉल आए जिसको आपको डिफेंस करना चाहिए। अगर आप गलत शॉट लगाएंगे तो आप अपना विकेट गंवा देंगे और आप हार जाएंगे। तो हारने से बचने के लिए स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है, और वही स्ट्रैटेजी छात्र को पढ़ाई में हम लोग बताते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, और छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जिसे हम लोग एक साथ जोड़ते हैं और उसे रिजल्ट तक पहुंचाने में उसका बहुत बड़ा भूमिका हम लोग महसूस करते हैं। बहुत धन्यवाद। अंतिम सवाल है मेरा, आपको तो बधाई, इतने सारे हज़ारों की संख्या में आपके स्टूडेंट्स पास किए, कह सके हैं एलिमिनेटर जो एक होता है वो एलिमिनेटर को पार कर गए, और कईयों का तो सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिलेक्शन हो गया। कौन जीता? ये खुशियाँ जो हैं, इसका श्रेय किसे? उन माता पिता के जिनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। कईयों ने काफ़ी कड़ी मेहनत की, संघर्ष किया, अपनी कमाई लगाई अपने बच्चों के पीछे। आप पर भी प्रेशर होता होगा नहीं कि उनके कमाई को सक्सेसफुल करना है, उनके बच्चे हैं। जीत उन छात्रों की कड़ी मेहनत का है, उसके आत्मविश्वास का है, उसके त्याग का है, उनकी तपस्या का है, और उस छात्र के पूरे बचपन से लेकर अब तक के दिनचर्या में रात दिन कड़ी पसीना बहाकर मेहनत कमाने वाले उन अभिभावकों का है, और साथ ही साथ कुछ शिक्षक जो उन्हें उस लेवल पर सवारा, सजाया, और संस्थान ने जो उस लेवल पे उसे मंत्र देकर आगे बढ़ाया। तो मुझे लगता है कि सबका है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं छात्रों के मेहनत को दूंगा। शिक्षक एक वैसे इंसान होते हैं जिनकी दो गोद होती हैं। दो गोद हैं आपकी, एक पर प्रकाश, एक पर प्रलय। तो प्रलय से प्रकाश की ओर ले जाना होता है। शिक्षक जब अपनी भूमिका सही अंदाज में ना निभाए, ईमानदारी से अपनी जवाबदेही ना निभाए, तो प्रलय की ओर ले जाता है। और शिक्षक जब किसी के लोभ में या किसी प्रकार से किसी गलत चीज़ों से प्रभावित होकर, या फिर सिर्फ पैसा कमाने के अंदाज से अगर वो काम करता है, तो वो प्रलय की ओर ले जाता है। और जब जवाबदेहियों के साथ अपनी ईमानदारी निभाता है और शिक्षक होने का दायित्व को समझता है, अपने एथिक्स और मोरल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, तो वो प्रकाश की ओर ले जाता है। बहुत शुक्रिया। 5700 बच्चे आपके नीट में धन्यवाद आलोक जी, थैंक यू। गोल के फाउंडर, उनके एमडी हमारे साथ थे, विपिन सर, बहुत शुक्रिया। चेहरे पर खुशी, और ये खुशी उस जीत की है जो इनके बच्चों ने इन्हें दिलवाई है संघर्ष करके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। आज उनके सम्मान की बारी है, उनका सम्मान हो रहा है। बहुत धन्यवाद।